नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल मैथ्स बाय हिमांशु सर में। दोस्तों आज मैं लाया हूँ आप सबके लिए मेंसुरेशन से और कुछ प्रश्न जो आपके प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, संभावित प्रश्न। तो आप लोग मेरे साथ बने रहें और देखते रहें और सीखते रहें। दोस्तों आज मैं ऐसा प्रश्न लाया हूँ जो अक्सर प्रतियोगिता परीक्षाओं में जो है इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोग अंत तक बने रहें क्योंकि आप लोगों के लिए जो है ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्षेत्रमिति की दृष्टि से अगर आप देखें तो क्षेत्रमिति से जो सवाल आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक उसी प्रकार के सवालों का आज जो मैं एक पैटर्न लेके आया हूँ, एक सेट लेके आया हूँ, ठीक है ना। उस सेट के अंतर्गत ही आज मैं बताऊँगा कैसे-कैसे प्रश्न होते हैं आपके परीक्षा में। ये अधिकतर जो है एसएससी के एग्ज़ाम में, जैसे कि अभी झारखंड में सीजीएल के एग्ज़ाम होने बाकी हैं, तो सीजीएल के एग्ज़ाम में भी जो है इस तरह के प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग ध्यानपूर्वक देखें और सीखें। अभी तक जो मेरे इस चैनल में नए हैं, जो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वे कृपया कर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले वीडियो का भी नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों आप लोगों से गुजारिश है, आप लोग एक छोटा-सा काम कर दीजिएगा। आप जो मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? चलिए हम लोग बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज क्या-क्या प्रश्न है और उन प्रश्नों का हल हम लोग कैसे करके कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, एक प्रश्न है, एक 20 मीटर लंबे तथा 12 मीटर चौड़े कमरे में 4.8 मीटर चौड़े कालीन बिछाया जाना है, ठीक है? कालीन की लंबाई कितनी है? तो जो कालीन बिछाया जाएगा, वो कालीन कहाँ पर बिछाया जाएगा? एक कमरा है, कमरा का फर्श में बिछाया जाएगा। तो हमको केवल ध्यान देना है कि हमको फर्श के क्षेत्रफल से ही मतलब है। ये केवल फर्श के क्षेत्रफल से ही बन जाएगा। इसमें हमको पूरा कमरा का क्षेत्रफल का ज़रूरत नहीं है, केवल फर्श। तो फर्श उसका जो है लंबाई और चौड़ाई पर आधारित होता है। लंबाई भी दिया हुआ है, चौड़ाई भी दिया हुआ है। फर्श का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। फर्श क्या है? एक आयत के रूप में है, इसीलिए आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो जितना क्षेत्रफल उस फर्श का है, उतना ही कालीन का भी क्षेत्रफल होना चाहिए। तो कालीन के लिए क्या दिया हुआ है? चौड़ाई दिया हुआ है। तो उसका केवल हमको लंबाई ज्ञात करना है। यानी हम लिख सकते हैं क्या? फर्श का क्षेत्रफल बराबर कालीन का क्षेत्रफल, ठीक है। तो फर्श का जो क्षेत्रफल है लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो लंबाई और चौड़ाई यहाँ पे दिया हुआ है 20 और 12। कालीन के लिए क्या है? कालीन भी तो एक आयतकार रूप में ही है, पट्टी के रूप में ही है। उसका चौड़ाई दिया हुआ है 4.8, ठीक है, गुना इसका लंबाई हमको ज्ञात नहीं है। चलिए हम यहाँ पे x मान लेते हैं। x मीटर लंबाई का जो है कालीन है। तो इसका जब क्षेत्रफल इसके बराबर हो जाएगा तो उतना ही कालीन उस फर्श पर हम बिछा सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए x का मान हम क्या लिखेंगे? x बराबर हो जाएगा 20 गुना 12 बटे 4.8। इसका पॉइंट हटाते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा एक जीरो। अब ये 48 है, ये 12 के साथ काट सकते हैं। 12 एकम 12, 12 चौक 48, 4 के साथ ये कट जाएगा 5, तो 5 दहाई 50, 50 मीटर। ये क्या निकला? कालीन की लंबाई। अगर कालीन इतना मीटर चौड़ा है तो इतनी मीटर लंबाई की जो है होनी चाहिए, जिससे क्या होगा? इस पूरे फर्श पर जो है कालीन बिछ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसका आंसर ज्ञात कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। देखिए दूसरा प्रश्न है, किसी त्रिभुज की भुजाएं 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? ये हमसे पूछ रहा है। तो इसको देखिए एक फिगर से मैं समझाता हूं। ये एक त्रिभुज है, त्रिभुज ए, बी और सी। चलिए यहाँ ए का मान मान लेते हैं हम लोग, ये 8 है, ये 6 है, 6 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ ये 8 सेंटीमीटर है और यहाँ से यहाँ ये है 10 सेंटीमीटर,
ठीक है। ये अब कह रहा है कि ये तीनों जो भुजा है, तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को यहाँ, यहाँ और यहाँ, इससे जो मिलने वाला त्रिभुज होगा, मतलब यहाँ से यहाँ मिला है, यहाँ से यहाँ मिला है, यहाँ से यहाँ मिला है, तो इस तरह से जब ये त्रिभुज का निर्माण होता है, ये त्रिभुज क्या करता है, ये जो पूरा त्रिभुज है, इस त्रिभुज को 4 बराबर खंड में बांट देता है, 4 बराबर भागों में इसको विभाजित कर देता है, ठीक है ना। तो इसीलिए जब हमको इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये जो बीच वाला त्रिभुज है, इसका अगर क्षेत्रफल हमको पूछा जाए तो इसको हम लिख सकते हैं 1/4 गुना ये पूरा त्रिभुज का क्षेत्रफल। मतलब इस पूरा त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि हम ज्ञात कर लेते हैं तो इसका क्षेत्रफल हम आसानी से ज्ञात कर लेंगे, ठीक है ना। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर किसी त्रिभुज का तीनों भुजाओं का मान दिया रहे तो उसको हम जो है हीरोन के सूत्र से उसका क्षेत्रफल हम ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? देखिए, ये ABC त्रिभुज ABC के लिए हम लोग लिख रहे हैं, ठीक ना, त्रिभुज ABC के लिए मान लीजिए यहाँ पे A, भुजा A है 6 सेंटीमीटर, B है 8 सेंटीमीटर और C है 10 सेंटीमीटर। तो इसके लिए एगो S निकाला जाता है, एक कांस्टेंट होता है, अचर होता है S। इस S का मान होता है A + B + C/2। तो इसको जोड़ेंगे तीनों को तो हो जाएगा 24, 24/2 ये हो जाएगा 12, ठीक है। S का वैल्यू हम लोग ज्ञात कर लिए। अब इस त्रिभुज का जब हमको क्षेत्रफल निकालना होगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तब क्या लिखेंगे, √S इंटू S - A S - B इंटू S - C, ठीक है ना। तो इसमें अगर हम मान बैठाते हैं तो कितना प्राप्त हो जाएगा हम लोग को, S का मान हो गया 12, S - A करते हैं तो 12 में से 6 घट जाएगा तो 6 बचेगा, 8 में से 12 में से 8 घट जाएगा तो 4 बचेगा, और 10 में से 12 में से 10 घट जाएगा तो 2 बचेगा। तो यानी कि कुल मिला के यहाँ से हम लोग का मान कितना प्राप्त होगा, देखिए इस 12 को अगर तोड़ते हैं तो 6 × 2 हो जाएगा, 2 को 6 हो गया, एगो 2 यहाँ पे पहले से है, 4 का वर्गमूल 2 होता है। तो यानी कि यहाँ से हम लोग का बाहर आ जाएगा 6, और एगो 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, और एगो 2 मिल रहा है, 2 का स्क्वायर हो रहा है, इसलिए एगो 2 आ जाएगा बाहर, यानी 6 × 2 × 2 ये हो जाएगा किसका, इस त्रिभुज का, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब हम लोगों को ज्ञात करना है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/4 गुना ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकला, इसका मान यहाँ पे खाली बैठा देना है, 6 × 4, 4 और 4 कट गया तो बचा क्या, 6 सेंटीमीटर में दिया हुआ था सभी का मान, इसलिए इसका होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से जो है आप इस प्रश्न का हल कर सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा प्रश्न। देखिए दोस्तों, एक प्रश्न है, किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 25√3 वर्ग मीटर है, तो त्रिभुज की ऊंचाई क्या है। देखिए इसको फिगर से पहले समझिए। समबाहु त्रिभुज जिसका तीनों भुजा आपस में समान हो उसको हम लोग समबाहु त्रिभुज कहते हैं। चलिए तो समबाहु त्रिभुज पहले एगो बनाते हैं, इसका तीनों भुजा जो है आपस में समान है, ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा, तीनों भुजा आपस में समान है, इस तरह होता है समबाहु त्रिभुज, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है कि इसका क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 25√3 मीटर स्क्वायर, इसका एरिया दिया हुआ है, ठीक है। कह रहा है इसका ऊंचाई क्या होगा, ऊंचाई मतलब हो गया यहाँ से एकदम यहाँ तक, इस आधार से लंब एक खींचा गया है इसके शीर्ष तक, ठीक है ना, इसको हम लोग बोलेंगे ऊंचाई। तो इस ऊंचाई का मान हम कब ज्ञात कर सकते हैं, जब हमको इसका क्षेत्रफल पता हो और आधार भी पता हो। इसका आधार मतलब इसका भुजा, इसका भुजा का मान जब तक हम लोग नहीं जानेंगे तब तक हम इसका जो है ऊंचाई ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको इसमें ज्ञात करना क्या होगा, इसका आधार यानी कि इसका भुजा। तो यहाँ पे जो क्षेत्रफल का सूत्र दिया हुआ है, जो मान दिया हुआ है, हम लिखेंगे क्या, क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 25√3, ठीक है। क्षेत्रफल का ऐसे फॉर्मूला होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर।
ठीक है, बराबर है 25√3। √3 यहाँ से कट गया, यानी कि भुजा का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 25 गुना 4। 25 गुना 4 यानी भुजा स्क्वायर बराबर 25 गुना 4 यानी 100 हो गया। 100 मीटर स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा। ये वर्ग मीटर जो दिया हुआ है ये तो वही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। उसके बाद जब हम इसमें भुजा निकालेंगे, भुजा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर को अगर उधर भेजते हैं तो यहाँ पे रूट लग जाएगा, यानी कि √100। तो 100 का वर्गमूल हमको निकालना है, तो क्या निकलेगा 10, यानी कि भुजा क्या प्राप्त हुआ हम लोगों को 10। इसका मान हो गया 10 मीटर। ये चूंकि ये √ हो गया था इसीलिए ये मीटर स्क्वायर था, तो ये बदल जाएगा मीटर में, यानी भुजा का मान हो गया 10 मीटर। ये हो गया 10 मीटर। अब हमको इसका ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो अब त्रिभुज का जो दूसरा फॉर्मूला होता है उसको लगाते हैं। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जब हम निकालते हैं समकोण त्रिभुज का, उसके लिए एक फॉर्मूला लगता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 25√3 दिया हुआ है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, लेकिन हम लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई, ठीक है, बराबर हो गया 25√3। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो 1/2 है 1/2 को लिख दिए गुना इसका आधार, आधार कितना है 10, चलिए 10 लिख देते हैं, और ऊंचाई, ऊंचाई तो हम लोग के पास है नहीं, इसको h मान लेते हैं, ठीक है, बराबर इधर है 25√3। तो यहाँ पे हमको h का मान चाहिए, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे लिखते हैं कैसे, देखिए इसको यहाँ पे ऊपर दर्शा देते हैं, अच्छा यहीं लिखते हैं, h बराबर 25√3 गुना 2/10। इसके साथ इसको काटेंगे तो 5 के साथ ये कट जाएगा, 5 25, 5√3 मीटर, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। इस प्रकार से इस प्रश्न को हम हल कर सकते हैं। तो आपको इतना जो है हम यहाँ आपको समझाने के लिए इतना बड़ा बनाए, आपको इसको बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। यदि आपको सारे सूत्र पता हैं, सारे नियम इसके पता हैं कि इसको किस प्रकार से हमको ज्ञात करना है, तो आपको इतना समय इसमें खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। आप इसको आसानी से बना सकते हैं यदि आपको सारी चीज़ ज्ञात है तो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। देखिए एक प्रश्न है, किसी वर्ग का क्षेत्रफल 16 मीटर स्क्वायर है, इसकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने वर्ग के विकर्ण की लंबाई क्या होगी। यानी इस प्रश्न में कहना क्या चाह रहा है, देखिए एक वर्ग है, इस तरह से एक वर्ग है, ठीक है। अब इसका जो मध्य बिंदु है, चलिए सभी मध्य बिंदुओं को मिला देते हैं, इसको यहाँ से, इसको यहाँ से, इसको यहाँ से और इसको यहाँ से, इस तरह से हम लोग मिला दिए। अब इसको मिला देने से इसके अंदर भी एगो वर्ग ही बना, तो इस वर्ग का विकर्ण क्या होगा। इस वर्ग का विकर्ण या तो ये हो सकता है, या तो फिर यहाँ से यहाँ जो लंबाई हम खींचेंगे वो हो सकता है। तो इसका मान हमको चाहिए। तो इसका मान मतलब क्या, ये जो वर्ग है पहले से, इस वर्ग के भुजा के बराबर ही ना, यहाँ से यहाँ लंबाई, मतलब अगर हमको इस वर्ग का भुजा ज्ञात होगा, इस फिगर से ही स्पष्ट हो जा रहा है कि अगर इसका हम भुजा ज्ञात कर लेते हैं तो ये जो अंदर में वर्ग है, इस वर्ग का विकर्ण की लंबाई भी उतना ही होगा जितना इस वर्ग का भुजा की लंबाई होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग का दिया हुआ क्या है, दिया है वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया है 16 मीटर स्क्वायर। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता क्या है, भुजा स्क्वायर होता है। चलिए भुजा स्क्वायर बराबर 16,
तो यहाँ से हम लोग ए यानी कि इसका भुजा निकाल सकते हैं। ये वाला भुजा जो है इसको हम ज्ञात कर सकते हैं। ए बराबर क्या लिख सकते हैं? ए बराबर √16। ये स्क्वायर उधर चला जाएगा तो यहाँ रूट लग जाएगा। 16 का वर्गमूल होता है 4, यानी ए का मान हो गया 4। तो जब ए का मान 4 हो जाएगा तो ये भी तो ए के बराबर ही है, यानी कि ये जो अंदर में वर्ग बना है उसका विकर्ण की लंबाई कितना हो जाएगा? 4 मीटर। अतः विकर्ण की लंबाई ए बराबर 4 मीटर। यह हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर और देखते हैं दूसरा प्रश्न। देखिए दोस्तों, एक प्रश्न है, एक घन है जिसकी भुजा 4 सेंटीमीटर है। इसी प्रकार की और दो घनों को आपस में जोड़ देने से एक नई आकृति प्राप्त होती है। उस आकृति का आयतन क्या है? तो कहने का अर्थ इसमें क्या है कि एक घन है, देखिए इस तरह का एक घन है, इसका एक सतह को अभी हम दर्शा रहे हैं। इसके साथ जो है और दूगो इतना ही बड़ा बड़ा घन जो है आपस में जोड़ दिया गया है इस तरह से, ऐसे। ऐसे जोड़ के जो है इसका हम एक सतह केवल दिखा रहे हैं। देखिए इसका पूरी सतह जो है इस तरह से दिखेगा। ऐसे मतलब ये एक घनाभ का आकृति ले लेता है। ये पहले वाला एक वो घन है जिसकी भुजा दिया है 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर। मतलब ये तीनों जो है आपस में जुड़ जाएगा तो ये घनाभ का जो है लंबाई हो जाएगा। इसका चौड़ाई कितना है? 4 सेंटीमीटर। इसका ऊंचाई भी है 4 सेंटीमीटर। तो घनाभ के लिए देखिए तीनों चीज़ हम लोग को प्राप्त हो गया। घनाभ के लिए लंबाई चाहिए, चौड़ाई चाहिए, ऊंचाई चाहिए। आयतन ज्ञात करने के लिए एल का मान हो गया कितना? 4 + 4 + 4, 4 + 4 + 4 यानी कि 12 सेंटीमीटर। बी चौड़ाई कितना हो गया? 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना हो गया? 4 सेंटीमीटर। तो इसका हमको आयतन ज्ञात करना है। आयतन बराबर क्या हो जाएगा? L × B × H। L का मान कितना है? 12, B का मान 4, H का मान 4। चलिए इसको इंटू करते हैं। 48, 4, 4 × 8 = 32, 4 × 4 = 16 और 3 19, 192 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ आयतन पूछा था इसीलिए इसका मात्रक में क्यूब लग गया। ठीक है ना? तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। और इस तरह के मैथ्स को डिटेल से समझने के लिए मेरे इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जो अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे ज़रूर कर लें, और जो पहले से ही सब्सक्राइब किए हुए हैं वे मेरे शॉर्ट्स फीड्स में जाके भी जो है मैथ्स के ट्रिकों को समझ सकते हैं, देख सकते हैं, सीख सकते हैं। तो आप लोग मेरे साथ बने रहें और देखते रहें। शुभ रात्रि।